हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपग्रेड कॉमर्स। मेरा नाम है नसीम अहमद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्टनर हु लेंड्स मियरली द रेपुटेशन टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर इंटरेस्ट इन द फर्म। दोस्तों, कहने का मतलब कि हमें उस पार्टनर का नाम बताना है जो एक फर्म के लिए सिर्फ अपना नाम या अपना रेपुटेशन देता है और इसके अलावा और उसका फर्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपेल और नॉमिनल पार्टनर एंड लास्ट वन इज डोरमेंट पार्टनर। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के इसका आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नॉमिनल पार्टनर। दोस्तों, मैं बता दूं कि नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो न तो फर्म को कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, न तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, न तो उसका प्रॉफिट में कोई शेयर होता है, न तो वो लॉस बियर करता है। वो सिर्फ अपने नाम को इस्तेमाल करने देता है दूसरे फर्म को। तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सैलरी टू अ पार्टनर इज डैश्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो पार्टनर को जो सैलरी दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट में से देंगे, लेकिन वो प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, क्योंकि पार्टनर को कुछ भी दिया जाता है तो वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, एक्सेप्ट समथिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे दोस्तों, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है या कोई कमीशन दिया जाता है, तो वो दिया जाता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट और इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डैश परसेंट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, तो पार्टनर के लोन पर कितने % से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 6% एंड 6% पर एनम, 12% एंड 12% पर एनम। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है, इसका आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होता है वो 6% पर एनम होता है, 6% पर एनम। यहाँ पे सिर्फ 6% अगर आपको आंसर लिखा रहेगा तो बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में इसका गलत आंसर लगा देंगे, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन है 6% पर एनम, मतलब पूरे साल पे उनके लोन पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो, अगर बनाया है तो जो भी रेट आपने अपने डीड में डिसाइड किया है उस रेट पर पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके पार्टनरशिप के थ्योरी से आपका क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्टनरशिप का कौन सा फीचर नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है एटलीस्ट 2 पार्टनर, जो कि होते ही हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका पार्टनरशिप होता है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होना चाहिए, आपके बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। अगला ऑप्शन दिया है रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर, और लास्ट ऑप्शन दिया है पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। उस पार्टनरशिप का जो एम होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो आपका पार्टनरशिप डीड है उसमें रिटेन एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है। एग्रीमेंट तो होना चाहिए, लेकिन वो एग्रीमेंट रिटेन हो ये ज़रूरी नहीं है। वो एग्रीमेंट आपका ओरल और रिटेन दोनों तरीके से हो सकता है। लास्ट ऑप्शन दिया है पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल टू बिजनेस, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका सी हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर इन केस ऑफ। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से केस में पार्टनर से हम उनके ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अगर पार्टनर कोई ड्राइंग करता है तो उस पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड,
पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एब्सेंस ऑफ डीड। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज। और लास्ट ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है लेकिन उसमें इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्लॉज नहीं लिखा है तो पार्टनर के ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात है कि आपने कोई डीड ही नहीं बनाया। जब आपने कोई डीड नहीं बनाया है तो भी उस केस में पार्टनर के ड्राइंग पर आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड करेंगे, या अगर पीएल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि पार्टनर लोन जो होता है वो पीएल अकाउंट में शो किया जाता है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा यहाँ पे विल बी डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर हैज़। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्टनर का करेंट अकाउंट होता है वो डेबिट बैलेंस शो करता है या क्रेडिट बैलेंस शो करता है या आइदर ए और बी दोनों शो कर सकता है या नन ऑफ दिस। दोस्तों जब पार्टनर का फिक्स कैपिटल होता है तो उस केस में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। उस केस में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। तो दोस्तों जो करेंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है सी, आइदर ए और आइदर बी। या वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि करेंट अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही है, उसमें डेबिट भी हो सकता है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस ही आएगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिक ऑड वन आउट। अब आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल दिखाया जाता है, पार्टनर सैलरी बिल्कुल दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, पार्टनर कमीशन इज ऑल्सो शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन इज Ashish, manager of ABC, was entitled to 20% commission on net profit after charging such commission. What was the commission for 2021 if the firm got 60,000? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक फर्म ने 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और आशीष जो कि उस फर्म का मैनेजर है उसको 20% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोस्तों यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस क्वेश्चन में हम आशीष का कमीशन कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दोस्तों जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला तैयार होता है वो ये होता है नेट प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले पे आप अपने क्वेश्चन को रखते हैं नेट प्रॉफिट 60,000 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो राइट आंसर निकल करके आता है वो 10,000 रुपये। तो आशीष को जो कमीशन मिलेगा वो 10,000 रुपये दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम देयर आर। दोस्तों आपको बताना है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो उस केस में कितने अकाउंट बनाए जाते हैं। एक अकाउंट बनाए जाते हैं, दो अकाउंट बनाए जाते हैं, आइदर ए और बी कोई एक या दो बनेगा या नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पे जब पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो उस केस में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, हम यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है एजर्शन और रीजनिंग का। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है जो इसका एजर्शन है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा। इसका रीज़न ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रीज़न ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना ही होगा, भले फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये कह रहा है कि इसका एजर्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो रीज़न दिया गया वो सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। इसका रीज़न गलत दिया गया है। जो एजर्शन बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के केस में ही देंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज एजर्शन कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर डज नॉट शो अ डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉस ईयर आफ्टर ईयर। दोस्तों एजर्शन कह रहा है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करता है, भले ही फर्म को रेगुलर बेस पर लॉस होता रहे। इसका रीज़न ये कह रहा है ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, ड्राइंग, सैलरी एटसेट्रा आर शोन इन द करेंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। दोस्तों इसका रीज़न ये कह रहा है कि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उस केस में हम प्रॉफिट या लॉस, ड्राइंग, सैलरी, ये सारी चीज़ें हम करेंट अकाउंट में शो करते हैं, न कि कैपिटल अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है। एजर्शन भी इस केस में ठीक है और इसका रीज़न भी ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। इस एजर्शन का जो रीज़न दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है कि जब कोई फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो उस केस में उसके कैपिटल अकाउंट में कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं होता है और प्रॉफिट और लॉस, ड्राइंग, सैलरी एटसेट्रा ये सारी चीज़ें करेंट अकाउंट में शो की जाती है, ना कि उनके कैपिटल अकाउंट में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस पर शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।